अंत प्रवाह की नदियाँ पढ़ेंगे, जो क्या हो जाती है, किसी के अंदर मिलती नहीं है, लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो पहली जो अंत प्रवाह की नदी है वो आएगी आपके घग्गर। कौन सी आएगी? घग्गर नदी। तो सबसे पहले देखते हैं अंत प्रवाह की नदियाँ। अंत प्रवाह की नदियाँ, अंत प्रवाह की नदियाँ, जिसके अंदर सबसे पहली जो नदी आती है उसका नाम क्या है? घग्गर। क्या नाम है? घग्गर। देखो, घग्गर नदी है, उसका उद्गम होता है कालका की पहाड़ी शिवालिक श्रेणी हिमालय से। कहाँ से होता है? हिमालय से। तो हिमालय से ये नदी उत्पन्न होती है। ठीक है, आपके हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ इनका प्रमुख रूप से इसका क्षेत्र माना जाता है। इसका अफवाह क्षेत्र अपने राजस्थान के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर होता है। कहाँ होता है? गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर ये नदी बहती है। देखो किस प्रकार से, अब एक नॉर्मल से मैप के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो मैंने ये आपके कालका की पहाड़ी बना दी। ठीक है, कालका की पहाड़ी बना दी और हिमालय से उद्गम होती है एचपी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब ये आती है इस तरह से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये आपका राजस्थान कुछ इस प्रकार से, और आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ से ये नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगानगर और हनुमानगढ़। तो इसका अफवाह क्षेत्र कौन सा होगा? गंगानगर व हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ ये इसका क्या है? अफवाह क्षेत्र। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ से ये नदी क्या होती है? प्रवाहित। फिर आगे कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान। बनाना तो ये ना, पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। ठीक है, ये बनाओ, फिर आगे देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये फोर्ट अब्बास तक जाती है। कहाँ तक जाती है? फोर्ट अब्बास। कहाँ जाती है आगे? फोर्ट अब्बास। पाकिस्तान। राजस्थान के अंदर आपके हनुमानगढ़ के अंदर कहाँ प्रवेश करती है? तलवाड़ा, टिब्बी तहसील, टिब्बी तहसील। हाँ, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। लिखा? हाँ, तलवाड़ा यहाँ पे झील है और टिब्बी तहसील है हनुमानगढ़ के अंदर प्रवेश करती है। तलवाड़ा झील, टिब्बी तहसील। ठीक है ना। आगे देखो, इसी के प्रवाह क्षेत्र के अंदर मैंने आपको बताया होगा कि यहाँ पर एक 60 किलोमीटर क्या है? पानी का कुआं है। याद करो, मौनगढ़ बताया था ना जैसलमेर के अंदर, जिसे थार का क्या कहता है? गड़ा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? एक चंदन नलकूप बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? मौनगढ़ के अंदर मीठे पानी की, याद करो, मौनगढ़ जैसलमेर में मैंने बताया था, याद है? जलपट्टी है। क्या है? जलपट्टी, मतलब मीठे पानी की क्या है? जलपट्टी। यहाँ मीठा पानी पाया जाता है। ठीक है ना। फिर देखो, इसके बारे में लिखने की कोशिश करते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये सारी चीज़। तो उद्गम कहाँ से होता है? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में चली जाती है लास्ट, वहाँ तक। ठीक है ना। ज़्यादा बारिश आती है तो, वरना अपने गंगानगर हनुमानगढ़ तक ख़त्म। ठीक है। इसका उद्गम कालका पहाड़ी शिवालिक श्रेणी हिमालय एचपी। अफवाह क्षेत्र
अपने सिर्फ राजस्थान का अफवाह क्षेत्र पढ़ना है ना। कौन सा है? गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन सा है अफवाह क्षेत्र? गंगानगर और हनुमानगढ़। सभ्यता मोहनगढ़, ये बताया ना, भूमिगत पट्टी है यहाँ पर। तो इसका पानी इसके अंदर आता है ना, पट्टी के अंदर, इसके लिए लिखा है, ठीक है ना। इसके किनारे कौन कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? गगन नदी के किनारे है ना, पढ़ी थी, याद है कि नहीं याद है? ठीक है ना। हाँ, तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? आपके गगन नदी के किनारे है। कालीबंगा है, पीलीबंगा है, यहाँ पर प्रमुख क्या है? सभ्यताएं हैं। फिर इसकी नदी की प्रमुख विशेषता क्या है, उन विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। क्या पढ़ेंगे? इसके अफवाह क्षेत्र को क्या क्या नाम से जानते हैं वो देखते हैं। विशेषताओं में अफवाह क्षेत्र, अफवाह क्षेत्र पाकिस्तान में इसके अफवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हकरा, ठीक है। और जो अपने राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ है, उसके अंदर इसको क्या कहते हैं? नाली। क्या कहते हैं? नाली। इस नदी को क्या कहते हैं? नाली। कहाँ पर कहते हैं? हनुमानगढ़। सवाल पूछ लें कि गगन नदी को नाली कहाँ पर कहा जाता है, तो हनुमानगढ़ के अंदर कहा जाता है, क्योंकि ये नदी कभी कभार ही आती है और कैसी आती है? एकदम पतली की तरीके से आती है, मतलब पतली सी आती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? वहाँ पर नाली रख दिया गया। ठीक है ना। हाँ, हकरा पाकिस्तान में कहते हैं, पाकिस्तान में नहीं है। इस नदी को पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। कौन सी? गगर को। नाली क्या है? नाली इसके अफवाह क्षेत्र में भेड़ की एक नस्ल भी पाई जाती है। भेड़ की नस्ल पाई जाती है, जिसे भी नाली कहते हैं, जिसे भी नाली कहते हैं। कहते हैं। इसके उपनाम क्या है? सरस्वती नदी। उपनाम क्या है? सरस्वती। मृत नदी क्या है? मृत नदी भी इसे कहते हैं, गगन नदी भी कहते हैं, ठीक है ना। इनके सरस्वती क्या है? इसके प्राचीन नाम है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय के अंदर ये नदी व्यवस्थित रूप से लगातार चलती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गई? ये समाप्त हो गई। हिमालय से आने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर, ठीक है ना। अभी तक हमने नदियाँ पढ़ी, हमने उसके अंदर कहीं नहीं लिखा कि नदियाँ कहाँ से आती है? हिमालय से आती है। तो हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी, हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी, ठीक है। हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी कौन सी है आपके? घग्गर। श्री राम वाडरे और हनुमत राव को इस नदी का जो नक्शा देखने के लिए नियुक्त किया गया। श्री राम वाडरे, क्या नाम आया? श्री राम वाडरे। तो श्री राम वाडरे व हनुमत राव को इस नदी का प्राचीन मार्ग खोजने हेतु नियुक्त किया गया। ठीक है। प्राचीन मार्ग खोजने के लिए किसको नियुक्त किया गया? श्री राम वाडरे और हनुमत राव को नियुक्त किया गया।
इस नदी के आसपास क्या है? जल पट्टी। ये क्या है? आपके घग्गर नदी के प्राचीन अवशेष का पता चलता है इससे। जल पट्टी। जल पट्टी का है? जैसलमेर। सरस्वती नदी के प्राचीन अपवाह क्षेत्र में भूमिगत मीठे पानी की जल पट्टी। भारत की सबसे लंबी अंत प्रवाह की नदी कौन सी है? कांतली। और राजस्थान की? भारत की तो सबसे आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर। लेकिन राजस्थान की कौन सी है? कांतली। ठीक है ना? सॉरी, लिखो है, नोट डाल के लिख लेना कि भारत की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी घग्गर। राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी कांतली, लगभग 100 किलोमीटर। फोर्ट अब्बास। एक चीज़ मैंने आपको फोर्ट अब्बास बताई थी। फोर्ट अब्बास क्या है? पाकिस्तान में घग्गर नदी का अंतिम बिंदु, नदी का अंतिम बिंदु। ठीक है? ये हो गई आपके घग्गर नदी। कौन सी नदी कंप्लीट हो गई? घग्गर। सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी अपने भारत की कौन सी है? घग्गर। कौन सी है? घग्गर। हाँ, लुप्त हो चुकी। उसके बाद जो नेक्स्ट नदी आएगी वो आएगी आपके कांतली। अभी देखो, जो ये मानसून बन रहा है ना, वो कौन सा मानसून बन रहा है? अभी जो ये मानसून बना हुआ है कौन से अरब सागर का मानसून है। ये अपने यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं करेगा। ठीक है? कहाँ से कहाँ से चला जाएगा? ये हिमालय के ऊपर से चला जाएगा। हमारे यहाँ क्यों बादल है? क्योंकि हम हिमालय के क्या है? अरे हिमालय क्या, सॉरी, अरावली के पास है। किसके पास है? अरावली के। इसकी वजह से मानसून बना हुआ है। मानसून की डेट कितनी तारीख बताई थी मैंने? जून बताई थी। तो कितनी जून है आज? आ गया मानसून? तो आया हो ना, बादल छाए हुए ना, इससे ज़्यादा और क्या आएगा? इसका मतलब मैंने मानसून विभाग के अंदर नौकरी कर सकता हूँ। इतना परफेक्ट मानसून तो कोई नहीं बता सकता। डेट तक बता दी और डेट को देखो मानसून आ भी गया। ठीक है, बारिश हो कि नहीं वो मेरी गारंटी नहीं है, मानसून आ गया है। अब दूसरी जो नदी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन कांतली। कौन सी पढ़ेंगे? कांचली नहीं है, नहीं। कांचली जानते हो क्या होता है? ठीक है, महिलाएं जो कपड़े पहनती है ना उसमें कांचली भी होती है, तो ध्यान रखना महिला के क्या होते हैं? कपड़े होते हैं। ये सवाल भी आपको ये भी चीज़ें करवानी होगी, पोशाक वगैरह, कपड़े भी तो बताने होंगे। कितना ही पढ़ लो, बहुत है पढ़ने वास्ते। इतना है कि नहीं, कोई सीमा नहीं, ज्ञान अनंत है। चलो, दूसरी नदी कौन सी है? कांतली। हाँ,
बोलो। हाँ, गोरा और बादल महिलाएं, हाँ 16,000 होगी शायद तक, 16,000 है उसमें। हाँ 16,000 महिलाओं ने क्या किया था, जौहर किया था। ठीक है। जो कांतली नदी है उसका उद्गम होता है खंडेला सिक्कर। कहाँ से होता है? आमिर खान की मूवी के अंदर गीत है, पता है? मैं पता नहीं, अब याद नहीं आ रहा कौन सा है। ठीक है ना। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से इसका उद्गम होता है। इसका जो अफवाह क्षेत्र है वो तोरावटी कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरावटी। शेखावटी का जो क्षेत्र होता है उसी को किस नाम से जानते हैं? तोरावटी के अंदर और तोरावटी जो इसका अफवाह क्षेत्र है वहाँ पर एक सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? कौन सी सभ्यता बताओ? एक तो है आपके गणेश्वर सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। कौन सी है? कांतली। इसे ताम्रवती सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है ना। और एक आपके सुनारी सभ्यता और है। कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता। ठीक है ना। हिसाब से ऐसे तो यार फिलहाल ठीक है। ठीक है ना। तो कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये बता दिया मैंने। खंडेला की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? हाँ खंडेला की पहाड़ी सिक्कर। इस नदी के जो अफवाह क्षेत्र हैं इसको क्या कहता है? तोरावटी। और इसी अफवाह क्षेत्र के अंदर कौन सी सभ्यता है आपके? एक तो गणेश्वर सभ्यता। कहाँ है? सिक्कर, नीम का थाना सिक्कर। और एक आपके सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता। कहाँ है? झुंझुनू। कौन सी? जयपुर का तो नहीं पता, जयपुर में तो नहीं आती। ठीक है। सुनारी सभ्यता कहाँ है? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। खेतड़ी से क्या निकलता है? तांबा। वहां पर किसकी स्थापना की गई है? खेतड़ी में एक लिमिटेड बताया था ना, एक कंपनी बताई थी। हाँ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यही था। कंफर्म है? मुझे तो कंफर्म नहीं है, ये जरूर पता है वहाँ किसी की स्थापना जरूर हुई थी। क्यों? जो कंफर्म नहीं, कंफर्म करके बताएंगे। ठीक है ना। तो इसमें लिख लो, लिखाने की जरूरत है नहीं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम करके क्या लिखोगे? खंडेला की पहाड़ी सिक्कर। अफवाह क्षेत्र तोरावटी। तोरावटी के अंदर सिक्कर और झुंझुनू। ठीक है ना। गणेश्वर सभ्यता सिक्कर, सुनारी सभ्यता झुंझुनू। किस नदी के किनारे? आपके कांतली नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद जो नेक्स्ट नदी आती है वो आती है आपके साबी नदी। कौन सी नदी आती है? साबी। कांतली के बाद हाँ ऐसे लिख लो, 2 लाइनें छोड़ के फिर आप लिख लेना आराम से उद्गम वगैरह अलग से। हाँ तो इसके ऊपर लिख लिया, मैप के अंदर लिख लिया, तो फिर राइटिंग भी जरूरी है ना, दोनों चीज़ होनी चाहिए। फिर आप मैप को देखो तो फट। हाँ तोरावटी। फिर आपके जो तीसरी नदी आती है वो आती है आपकी साबी। कौन सी नदी आती है? साबी। साबी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ी आपके जयपुर। साबी कौन सी नदी है? साबी तीसरी। उद्गम कहाँ से होता है? ये सेवर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बनाई? सेवर की पहाड़ी। सेवर की पहाड़ी जयपुर। कहाँ से उद्गम होता है? सेवर की पहाड़ी जयपुर से इसका उद्गम होता है। ठीक है। इसका अफवाह क्षेत्र कौन सा है? जयपुर और भरतपुर। जयपुर और अलवर। तो अफवाह क्षेत्र कौन सा है? ये नदी। अफवाह क्षेत्र कौन सा है? जयपुर और अलवर। ये इसका क्या है? अफवाह क्षेत्र है। ठीक है ना। यहाँ तक ये नदी बहती है। राजस्थान की वह नदी जो गुड़गांव मैदान के भाग में विलीन हो जाती है। गुड़गांव दिल्ली वगैरह क्षेत्र आता ना उसके अंदर। तो राजस्थान की वह नदी जो गुड़गांव क्षेत्र में विलीन हो जाती है। गुड़गांव क्षेत्र में विलीन हो जाती है। ठीक है। और इसी नदी के किनारे एक सभ्यता स्थित है, जोधपुरा सभ्यता। कहाँ स्थित है जोधपुरा?
नहीं, जयपुर है, जोधपुर है। वो तो बताओ। जोधपुरा सभ्यता। जोधपुर तो जयपुर में नहीं, अगर जोधपुर है तो जयपुर में, और जयपुरा तो जोधपुर में। ठीक है ना, जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, सवाल पूछा हुआ है। अपन क्या करते हैं कि जोधपुरा देखा तो कहाँ कर लेंगे? हाँ, तो इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? जोधपुरा सभ्यता। ठीक है, यहाँ से हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष? हाथी दांत के अवशेष। ठीक है, हाथी दांत के अवशेष हम यहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट नदी आती है वो आती है आपके बाणगंगा। कौन सी आती है? बाणगंगा। जयपुर तक किसी ताबी नदी। बाणगंगा कौन सी नदी है? बाणगंगा। हाँ, तो फटाफट उतारो नहीं है। जो गुड़गांव क्षेत्र में विलीन हो जाती है। गुड़गांव, वो दिल्ली वगैरह क्षेत्र आता ना, वहाँ पर। हाँ, अवशेष। हाँ, ठीक है। उसके बाद चौथी जो नदी आएगी वो आएगी आपके बाणगंगा। कौन सी है? बाणगंगा। ठीक है, दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र। देखो, बाणगंगा जो नदी है इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। किसकी गंगा कहते हैं? अर्जुन की गंगा। इस नदी का पानी अजान बांध के अंदर आता है। कहाँ आता है? अजान बांध के अंदर। ठीक है, और इसी नदी के आसपास आपके एक सभ्यता है जिसका नाम आता है आपके बेराट या मौर्यकालीन सभ्यता। ठीक है ना, जिसे बौद्ध धर्म के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिख लेते हैं, इसके उपनाम लिख लेते हैं। ज़्यादा तो क्या लिखें? उपनाम। उपनाम क्या नाम है? अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा। इसे ताड़ा नदी भी कहते हैं, और हाँ, इसे रुडित नदी भी कहते हैं। ऐसी नदी जो अपनी सहायक नदी, हाँ रुंडित सहायक नदी में मिलने से पहले ही लुप्त हो जाती है। तो ऐसी नदी को कौन सी नदी कहते हैं अपन? रुंडित नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहते हैं? रुंडित नदी कहा जाता है। ठीक है, इसे रुंडित नदी का दर्जा 2012 में दिया गया। और इस नदी का जो पानी है अजान बांध के द्वारा कहाँ आता है? आपके केलादेव अभयारण्य के अंदर आता है। कहाँ से आता है? केलादेव अभयारण्य के अंदर। ठीक है, तो बाणगंगा हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट नदी आती है वो आती है आपके रूपारेल। कौन सी आती है? रूपारेल। ये जयपुर से होता है इसका उद्गम शायद तक, कंफर्म कर लेंगे ना। अजान बांध के अंदर पानी आता है इस नदी का। किस नदी का? बाणगंगा का। और हाँ, बाणगंगा का। बाणगंगा के अंदर बताया, रूपारेल तो सिर्फ मैंने नदी बताई अभी तक। ठीक है ना। अजान बांध का पानी किस में आता है? अजान बांध में पानी किससे आता है? बाणगंगा नदी से आता है। किससे आता है? बाणगंगा नदी से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट नदी है वो है आपके रूपारेल नदी। हाँ, इसको रुंडित नदी या रुडित नदी का दर्जा दिया गया। रूपारेल नदी को भरतपुर, अलवर
का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ये नदी स्थित है, ठीक है ना। इसका उद्गम होता है उदयनाथ हिल्स अलवर। कहाँ से होता है? उदयनाथ हिल्स अलवर। हाँ, उदयनाथ पर्वत बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है ना। कौन सा? उदयनाथ हिल्स अलवर। उदयनाथ, नास नहीं है, नाथ है, ठीक है ना। और इसी नदी के किनारे आपके मोती झील स्थित है, जिसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है, ठीक है ना। क्या स्थित है? मोती झील। तो यहीं पर थोड़ा आगे आते हैं तो क्या बनी हुई है? एक झील बनी हुई है जिसका नाम क्या है? मोती झील। मोती झील, जिसे क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफ लाइन। लाइफ लाइन को हिंदी में कहे तो जीवन रेखा, ठीक है ना। और यहीं पर आगे एक और नदी है, सुजान गंगा। क्या है? सुजान गंगा। और इसी नदी के किनारे आसपास में आपके कौन सा दुर्ग स्थित है? लोहागढ़। लॉर्ड लेक ने यहाँ पर 4 बार आक्रमण किया, लेकिन लोहागढ़ दुर्ग को जीता नहीं पाया, ठीक है ना। मैसोट अपने अध्ययन कहते हैं कि जो अंग्रेजों की प्रतिष्ठा थी वो सारी यहाँ पर क्या हो गई? धूमिल हो गई, सारी बेइज्जती करवा दी। कहाँ पर करवाई? लोहागढ़ दुर्ग के अंदर। वो भूपत बाटी, ठीक है ना। तैमूर, उसने भारत का सबसे मजबूत दुर्ग का है, ठीक है। तो ये चीज़ें लिखो, उसके बाद 2 लाइन लिखाता हूँ, वो लिख लो। लिखा? लिखो, नंबर फर्स्ट लगा के लिखो, मोती झील। मोती झील लिखो, मोती झील। क्या लिखोगे? मोती झील। तुम इतना लिखो, जैसे लिखा वैसा वैसा लिख लो, फिर मैं लिखा रहा हूँ। हाँ, तो लिखा रहा हूँ ना, उसका वर्णन भी तो करवा रहा हूँ ना कि क्या चीज़ है। एक बार मैप के साथ जैसे लिखी हुई चीज़ें वैसे लिखो तो सही। लिखो मोती झील। लिखो, भरतपुर में रूपारेल नदी पर निर्मित झील है। भरतपुर में रूपारेल नदी पर निर्मित झील है। भरतपुर में रूपारेल नदी पर निर्मित झील है। आई बात समझ में? मैप में ये कौन सी झील नदी निकल रही है? रूपारेल। इस पर कौन सी झील निर्मित है? मोती झील निर्मित है, ठीक है ना। तो भरतपुर में रूपारेल नदी पर निर्मित झील भरतपुर की जीवन रेखा। निर्मित झील भरतपुर की जीवन रेखा। भरतपुर की जीवन रेखा, ठीक है। लिखा? फिर नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर लिखो सुजान गंगा। नंबर 2 सुजान गंगा। लिखा सुजान गंगा। यह एक लिंक चैनल है। यह एक लिंक चैनल है। यह एक लिंक चैनल है। यह एक लिंक चैनल है जो मोती झील को लोहागढ़ से जोड़ता है। मोती झील को लोहागढ़ से जोड़ता है। फिर जो नेक्स्ट नदी आती है वो आती है कांकणी नदी। कौन सी नदी है? कांकणे। कांकणी या कांकणा है। कांकणी। देखो, जो ये नदी है इसका उद्गम आपके कहाँ से होता है? कोटड़ी गांव जैसलमेर। कहाँ से होता है? कोटड़ी गांव जैसलमेर। कोटड़ी गांव जैसलमेर, ठीक है। यहाँ से झील का क्या होता है? आपके उद्गम होता है।
और देखो इसकी प्रमुख विशेषताओं के अंदर देखें, इसका उपनाम है मसूरदी। क्या है उपनाम? मसूरदी नदी। कौन सी नदी है? मसूरदी नदी। इसका क्या है? उपनाम। इसका अफवाह क्षेत्र कहाँ पर है? सिर्फ जैसलमेर। अफवाह क्षेत्र जैसलमेर है, जैसलमेर में। फिर नोट डाल के लिखना कि सांबर नदी में सर्वाधिक नमक लाने वाली जो नदी है वो है आपके मैथा। सांबर नदी में, सॉरी सांबर झील में, सांबर झील में सर्वाधिक अधिक नमक लाने वाली नदी कौन सी है? मैथा। ठीक है। खारी नदी भी लेके आती है सांबर के अंदर नमक, रूपनगढ़ भी लेके आती है। ठीक है ना, तो लिख लो, मैथा लाती है और कौन सी लाती है? खारी लाती है, रूपनगढ़ लाती है, लेकिन सर्वाधिक कौन लाती है? मैथा। फिर एक चीज़ आपको बता देता हूँ, बालसन। बालसन किसे कहते हैं? बालसन क्या है? बालसन पर्वतों से गिरे कुछ निम्न बेसिन को क्या कहते हैं? आपके बालसन कहते हैं। ठीक है ना, पर्वतों से घिरे हुए निम्न बेसिन को बालसन कहते हैं। तो पर्वतों से घिरे हुए निम्न बेसिन को बालसन कहते हैं। बालसन कहते हैं। क्या कहता है? बालसन कहते हैं। ठीक है, तो कल अपन पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। कल बंगाल की खाड़ी की नदियाँ पढ़ेंगे, नदियाँ आपकी कंप्लीट हो जाएगी।